नमस्कार। भारतीय परंपरा की बात हो और निस्वार्थ माता पिता की सेवा का जिक्र आए तो सबसे पहला नाम दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल सही, एक ऐसा नाम जो सदियों से हमारे लिए समर्पण का सर्वोच्च प्रतीक बना हुआ है। चलिए सीधा इसी पर बात करते हैं। तो एक आदर्श संतान होने का असल मतलब क्या है? चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्तित्व श्रवण कुमार की उस कहानी को समझेंगे जिसने पारिवारिक फर्ज का एक ऐसा शाश्वत मानदंड स्थापित कर दिया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस असाधारण भक्ति को समझना होगा जो इस चरित्र की बुनियाद है। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, त्रेता युग में भगवान राम के जन्म से ठीक पहले का समय। हमारी कहानी के केंद्र में एक युवा लड़का है जिसके माता पिता पूरी तरह से नेत्रहीन हैं और उसका पूरा जीवन सचमुच उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। श्रवण की दिनचर्या सोचिए, घने जंगल से लकड़ियां लाना, रोज का खाना बनाना और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का अकेले ध्यान रखना। उनके माता पिता अक्सर घबराते थे कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में ये भारी शारीरिक मेहनत कैसे और कब तक करेगा। लेकिन पता है सबसे कमाल की बात क्या है? श्रवण ने कभी एक बार भी इस बात की शिकायत नहीं की। सच कहूं तो सबसे अहम बात यही है कि श्रवण के लिए कोई बोझ था ही नहीं। उनके लिए अपने माता पिता की सेवा करना उनका सबसे बड़ा धर्म था, उनका सबसे पवित्र कर्तव्य। यही वो जज्बा है जो इस पूरी कहानी को इतना खास बनाता है। सेवा की इसी असाधारण भावना ने एक बिल्कुल ही साधारण से जीवन को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया कि आज युगों बाद भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब हर महान कहानी की तरह यहाँ भी एक ऐसा निर्णायक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और वो था एक असाधारण तीर्थ यात्रा का फैसला। हुआ यूं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में उनके नेत्रहीन माता पिता ने एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने की बहुत गहरी इच्छा जताई। अब बिना किसी साधन के बुजुर्गों को तीर्थ पर कैसे ले जाया जाए? यहीं पर श्रवण कुमार की बुद्धिमत्ता और उनका असीम समर्पण सामने आता है। उन्होंने एक तराजू जैसा जुगाड़ बनाया, दो बड़ी और मजबूत बांस की टोकरियां ली, उन्हें एक मोटे डंडे के दोनों सिरों पर बांधा। एक टोकरी में अपनी माता को सम्मान से बिठाया और दूसरी में अपने पिता को। एकदम आसान लेकिन बेहद अद्भुत। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक पुत्र जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए खुद अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा है। जो भी राहगीर उस वक्त उन्हें देखता होगा यकीनन भावुक हो जाता होगा। ये सिर्फ उनका शारीरिक बल नहीं था, ये उनके विशुद्ध प्रेम की ताकत थी जिसने उन्हें अमर कर दिया। लेकिन नियति का खेल बड़ा अजीब होता है। सब कुछ सही चल रहा था जब अचानक वो घातक ध्वनि गूंजी जिसने इतिहास बदल दिया। घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदला। एक दिन जब श्रवण खाना बना रहे थे, उनके माता पिता को बहुत जोरों की प्यास लगी। श्रवण तुरंत अपना बर्तन लेकर पास के एक जलाशय की ओर भाग पड़े। अब इस पूरी घटना को ध्यान से समझिए। महज कुछ सेकंड लगे श्रवण को बर्तन पानी में डुबोने में। उसी दौरान अयोध्या के राजा दशरथ वहीं जंगल में शिकार कर रहे थे और उन्होंने पानी भरने की वो आवाज सुन ली। वो गड़गड़ाहट बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई जंगली जानवर पानी पी रहा हो। कुछ ही पलों में एक बाण चला और अगले ही पल एक इंसान की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अब सोचने वाली बात है कि ये इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से कैसे हुआ। इसका कारण था राजा दशरथ का एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष कौशल, जिसे शब्दभेदी बाण कहते हैं। मतलब बिना लक्ष्य को देखे केवल आवाज सुनकर अचूक निशाना लगाना। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, यही अद्भुत कला एक आम सी शिकार यात्रा को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी में बदल देती है। और ये पूरी घटना इस भयानक और दुखद टकराव को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है। एक तरफ एक समर्पित बेटा है जो अपने प्यासे माता पिता के लिए जीवन रक्षक पानी इकट्ठा कर रहा है, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ एक राजा है जो ये सोचकर निशाना साध रहा है कि वो किसी जंगली जानवर का शिकार कर रहा है। दो बिल्कुल अलग वास्तविकताओं का ये क्रैश सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही वो इंसानी चीख राजा दशरथ के कानों में पड़ी, उन्हें तुरंत अपनी उस भयानक गलती का एहसास हो गया। वे बदहवास होकर उस दिशा में दौड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, खून से लथपथ एक निर्दोष युवा लड़का। राजा गहरे शोक और भयानक अपराध बोध में डूब गए।
वे बस श्रवण के पास बैठकर बार बार क्षमा मांगने लगे। लेकिन मौत के इतने करीब होने पर भी सोचिए श्रवण कुमार के अंतिम शब्द क्या थे। उन्होंने कहा, हे राजन, आप चिंता न करें, बस एक कृपा कर दीजिए। मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया ये जल उन तक पहुंचा दीजिए। अद्भुत है ना? उनके आखिरी शब्दों में राजा के लिए कोई गुस्सा नहीं था। उनकी टूटती सांसें भी सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की प्यास बुझाने पर ही टिकी थी। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही भारी और गंभीर मोड़ लेती है। एक ऐसा श्राप जिसने आगे चलकर पूरे युग की नियति को आकार दिया। अब राजा दशरथ के कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ था। उन्हें सिर्फ वो पानी ही लेकर नहीं जाना था, बल्कि वो भयानक सच भी बताना था। दशरथ भारी कदमों से एकदम चुपचाप जल लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन नेत्रहीन माता पिता किसी अजनबी की आहट से ही तुरंत समझ जाते हैं कि ये उनका बेटा नहीं है। वे बेचैन होकर पूछते हैं कि उनका श्रवण कहाँ है, और तब कांपती हुई आवाज में अयोध्या के महान राजा को उस घातक दुर्घटना का पूरा सच उन बेबस माता पिता के सामने उगलना पड़ता है। ये खबर उन बुजुर्ग माता पिता के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। श्रवण की माँ अपने इकलौते और प्राणों से प्यारे बेटे की मौत के उस अपार झटके को सहन ही नहीं कर पाईं। उस भयानक दुख में उन्होंने उसी क्षण तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। और तब श्रवण के पिता ने अपनी उस अथाह पीड़ा और दुख में राजा दशरथ को वो श्राप दिया जिसने रामायण के पूरे महाकाव्य की नींव रखी। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी एक भूल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। जैसे आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर अपने प्राण त्याग रहा हूँ, वैसे ही तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होगे। यही वो शब्द थे जिन्होंने राजा दशरथ के उस दुखद अंत की पूरी ब्रह्मांडीय रूपरेखा तय कर दी थी। इसके बाद राजा दशरथ ने बहुत ही भारी मन और गहरे अपराध बोध के साथ उस पूरे परिवार का अंतिम संस्कार किया। ये एक ऐसा बोझ था जिसे वे जीवन भर अपने सीने में दबाए रहे। ये उनके जीवन का सबसे गहरा दुख बन गया, जो आगे चलकर रामायण काल में सच भी साबित हुआ। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। कैसे एक अनजाने में की गई गलती समय के पन्नों में गूंजती है और एक पूरे युग की नियति को बदल कर रख देती है। श्रवण कुमार की ये कहानी सिर्फ निस्वार्थ प्रेम और फर्ज का पाठ नहीं पढ़ाती, बल्कि कर्म के उस अटल चक्र की भी याद दिलाती है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि एक महान राजा भी नहीं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन ये कहानी हमें अपने जीवन और कर्मों पर गहराई से सोचने पर विवश कर देती है।